मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्से भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदिम् आत्मरूपयनुपमयधिभूत न्यायिनखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समयसार बंधधिकार गाथा 251-252 पर दोनों आचार्यों की, आचार्य अमरचंद्र देव की और आचार्य जयसेन देव की जो टीकाएं है उस पर विस्तार से चर्चा हुई। अब इस पर जो गुरुदेव श्री की जो प्रवचन है 18वीं बार के, उसके कुछ अंश हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 69 है, पाठ करते हुए पढ़ते हैं। छे आयुदय जीवन जीवनु एम सर्वज्ञने कहूँ तू आयु तो दे तो नथी ते जीवन केम तेनु कर्यु छे आयुदय जीवन जीवनु एम सर्वज्ञने कहूँ ते आयु तुझ देता नथी तो जीवन किंग तारू कर्यु। ये वो स्पष्ट है, न्याय दिया है ना। गुरुदेव सिंह ने यहाँ से ही बात उठाई है। देखो, आहा અહીં તો એમ પૂછ્યું છે ને કે પરને હું જીવાડું ને પર મને જીવાડે તે अध्यवसाय अज्ञान कई रीते छे। ख्याल में है ना। ये विषय देखो हमें पता होना चाहिए। चल चुका है, 2 प्रवचन हो चुके हैं, फिर भी हमें वो विषय हमारे ज्ञान में होना चाहिए कि मैं पर को जिलाऊँ या पर मुझे जिलावे। यह अभिप्राय, ऐसी मान्यता जो हमारी है, वह अज्ञान कैसे हुई? इसे आप अज्ञान कैसे कहते हो? है ना? इसका जवाब इसके उत्तर रूप में गाथाएं लिखी। ख्याल में आया सबके? और प्रश्न ये था कि इतना बढ़िया काम करते हैं हम, किसी को जिलाते हैं, किसी ने जिवाड़िए छे कोई ने, है ना, और हमारे पे भी कई जी मेहरबान है कि हमारा जीवन बढ़ाते हैं, जिलाते हैं। ये काम के लिए आप अज्ञान कैसे कहते हो? है ना। अज्ञान का अर्थ क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, वो अज्ञान है। अथवा तू जैसा मानता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं होने से वो अज्ञान हुआ। तू माने छे ये तारी तकलीफ छे। तू एम माने छे, तू सूर्य ने चंद्र माने छे, ये तो तारी भूल छे। पर सूर्य चंद्र नहीं ये वस्तुનું स्वरूप छे। बस ऐसा है, समझ में है ना। इस बात को लेके बात उठाइए। देखो, तो कहे छे कि जीव आयु कर्मना उदयथी जीवे छे एम सर्वज्ञ देवे कहूँ। इतना ही जवाब दिया है मूल। तो बाद में फिर लॉजिक के अप्लाई करेंगे। अब बता तू कैसे तेरी मान्यता सही हुई, वो सारी बातें आगे आने वाली है। मगर यहाँ थोड़ा सा गुरुदेव सिंह ने बात खोली है कि इस प्रकार से सुनना। जवाब क्या है? जीव आयु कर्मना उदयथी जीवे छे एम सर्वज्ञ भगवान कहे छे।
तो किसी श्रोता ने बात पकड़ ली होगी, है ना। दो बातें हुई ने, एक तो आयु कर्मथी जीवे छे અને સર્વજ્ઞ ભગવાન કહે છે, है ना। तुरंत कोई बात उठाई होगी। અહીંયા કહે છે કે એ આમાં હવે આમાં એક તો સર્વજ્ઞ દેવો કહે છે એ વ્યવહાર, અને બીજું આયુ કર્મથી જીવે છે એ પણ વ્યવહાર છે। ये दोनों व्यवहार कथन है। परमार्थ तो वहाँ अपनी योग्यता से, उपादान की योग्यता से उतने काल रहने की योग्यता है, तब तक रहता है। परमार्थ यही है। हमारे यहाँ दो बातें को व्यवहार खड़ी करी। एक तो कोई कही सकतू नहीं, कोई वाणी करी सकतू नहीं, तो पण सर्वज्ञ भगवान कहे छे, तमे एम कहो छो, ये तो तरत गुरुदेवश्रीए कहूँ ये तो व्यवहार कथन है। देखो आप शुरू में ये बात उठाइए, पहला पेज निकालो, इसमें आगे का शुरू से पेज नंबर 67। एवं भणदी सवण हूँ मिला। हाँ, एम सर्वज्ञ देवो कहे छे। शू कहे छे कि जीव आयु कर्मना उदयथी जीवे छे, सर्वज्ञ देवो कहे छे। हवे आमांथी केटलाक ऊंधू ले छे कि जुओ कुंदकुंद आचार्य कहे छे कि सर्वज्ञ देवो एम कहे छे। ल्यो आवो गाथामां चोख्खो पाठ छे अने तमे कहो छो कि जीव भाषा करी शके नहीं। इस बात को भी इन्होंने ले ली। अब आयु वाली बात तो दूसरे नंबर पे ले ली कि भाई आयु कर्म से जीता है, वो भी तो आयु कर्म भी तो परद्रव्य है। परद्रव्य से परद्रव्य में कोई काम होता नहीं पहले, तो ये भी तो है ना। तो फिर यहाँ आयु कर्म को क्यों, है ना, एक प्रकार से वास्तविक कारण कहा। ये बात भी तभी तुम डिपॉजिट में रखना, सेफ डिपॉजिट में उसको खोलते। ऐसे हो गया है, पर गुरुदेव के मुख से सुनो। पहले ये कहते हैं कि जो अरे भाई ये तो वाणीना काळे निमित्त कोण हतुं एनुं ज्ञान करावा भणती सवणुं एम व्यवहारथी कह्युं छे, पण एनो अर्थ एम नथी कि सर्वज्ञ देव भाषा करी शके छे। भाषा तो भाषाथी ज थई छे, है ना। सर्वज्ञ देव भगवान को तो इच्छा भी नहीं है बोलने की। मुनिराजों को तो इच्छा पूर्वक वाणी होती, इनको तो इच्छा भी रहित है ना। मात्र योग संक्रमण है इनका। भाषा तो भाषाथी ज थई छे। भगवान सर्वज्ञ देवे भाषा करी छे एम नहीं, है ने। हवे नहींथी यथार्थ समझे नहीं अने वांधा काढ़े कि भगवाने कह्युं छे एवो चोख्खो पाठ तो छे, ऐसा वांधा उठावे, समझन पड़े नहीं, गुरुदेव से डांटते। और ये बात भी इन्होंने बीच में ले ली। मुझे इतना आपको ज्ञान कराना। हाँ, योग उपयोग बनने हैं। हाँ, अज्ञानी को या छदमस्त को, अज्ञानी क्यों लेते हो, छदमस्त, है ना। कोई भी छदमस्त हो, चाहे अज्ञानी हो कि चाहे ज्ञानी हो, इसका योग और उपयोग दोनों अल्पज्ञ हो इसको। और सर्वज्ञ भगवान को तो इच्छा है ही नहीं, इसीलिए ऐसा लेना। और छद्मस में भी वो 12वें गुणस्थान वाले को भी इच्छा नहीं है, इसके नीचे के जीव को लेना है। आगे जहाँ वाणी का योग है ना, जो वाणी का योग तो 6वें में है, नीचे 1 से 6 तक वाणी कुछ न कुछ निकलती है, तो वहाँ इनका योग भी है और इच्छा सहित का उपयोग भी है। उपयोग भी कौन सा, अशुद्ध उपयोग, है ना। वहाँ शुद्ध उपयोग की तो बात ही नहीं है। जो उपयोग जो इच्छा के संगति करने वाला उपयोग, मुझे ये बोलना है, ये कहने की इच्छा हो, तो ऐसी इच्छा सहित का उपयोग। और जो योग आत्म प्रदेशों का हिलना, कंठ आदि के जगह पे हिलते ना प्रसंग, वो ये देखो। यहाँ मुझे तो ये बताना था कि इन्होंने बात तो उठाई, ये भी इन्होंने एक बात डाल दी कि सर्वज्ञ भगवान कहे छे ये पण व्यवहार कथन छे। अब देखना बीजू यहाँ जो पाठ चलता है इस गाथा का, आयु कर्म थी जीवे छे। और देखो टीका में तो ये कहने वाले हैं कि वास्तव में आयु कहा, अपन हो गई टीका, वास्तव में आयु कर्म से जीता है। अब वास्तव शब्द लगा दिया, समझ में आया ना। तो ये निमित्त कथन है, फिर भी वास्तव लगा दिया, निश्चय लगा दिया, समझ में आया। तो देखो दूसरी चीज के कारण दवाई से, है ना, कहीं किसी की दुआ से उसका निषेध करने के लिए आयु कर्म को ले आए कि आयु कर्म नियम रूप निमित्त है। वो तो बाहर का संयोग तो नियम रूप निमित्त बनता ही नहीं है ना। कोई मारने की चेष्टा दिखे और यहाँ जी जावे,
कोई जिलाने की चेष्टा करे और यहाँ मर जावे, है ना। बाह्य में कोई बचाने की चेष्टा करे मगर मर जावे, बाह्य में कोई मारने की चेष्टा करता हुआ हो फिर भी इसका बाल बांका नहीं हो, है ना। आयुष्य तो है, तो वो फिर इस परिस्थिति में नियम रूप निमित्त तो हुआ नहीं बाहर का, तो फिर नियम रूप निमित्त आयु कर्म हुआ, इसीलिए वहाँ वास्तव शब्द डाल दिया। फिर भी गुरुदेव जी ने बात वहाँ से उठाई कि फिर भी आयु कर्म से जीता है, ये भी व्यवहार कथन है। सुनना, व्यवहार कथन इसीलिए है कि खरेखर तो उपादान से देखे, कौन सा उपादान? अशुद्ध उपादान। ये भी एक नई नई स्टाइल है, नयों के अलग भेद है। अशुद्ध उपादान से देखे तो वो अपनी क्षमता है वहाँ ठहरने की, है ना, और शुद्ध उपादान से देखे तो वो अपने आत्म प्रदेशों में ही अनादि अनंत ठहरता है, बाहर में ठहरा ही नहीं है, आकाश के प्रदेशों में या शरीर के संयोग में ठहरा ही नहीं। खरेखर देखे, वास्तव में देखे, ओरिजिनल असल देखे तो आत्मा अपने से बाहर, अपने प्रदेशों से बाहर आके आया ही नहीं है। यानी आकाश के प्रदेशों में, लोकाकाश में ये द्रव्य रहते हैं, ये भी तो उपचार कथन है, समझ में आया ना। और अपनी योग्यता से रहते हैं वो अशुद्ध उपादान, समझ में आया ना। और वास्तव में देखा जाए उनकी दृष्टि तो मैं तो अपने में रहता हूँ, ये वास्तव में वहाँ से देखना है। देखो हर चीज़ का अपनी अपनी अपेक्षा से वहाँ तारण निकालना है, और हर जो निरूपण में स्वभाव पे दृष्टि करने का उद्देश्य होना चाहिए। मान लो कि आयु कर्म से जीता है एक है, तो वेद ज्ञान क्या हुआ? निमित्त से दृष्टि हटी। अपनी योग्यता से ठहरा है ऐसा बताए तो आयु कर्म से दृष्टि हटी, समझ में आया ना। और फिर योग्यता से हटा है तो कहे ठहरने की चीज़ है, ये कोई रहने की चीज़ है। खरेखर तो तू यहाँ ये संयोग कथन है, खरेखर देखा जाए तो तू तो अपने स्वरूप में ही है। तो ऐसे जीवों को फिर शरीर आदि के संयोग में ठहरने की योग्यता भी समाप्त हो जाती है, सिद्ध बन जाए, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे, वो पोजीशन आ जाए। तो ये पूरा जो थीम है वो हमें पता होना चाहिए। ऐसा है, देखो कैसी बातें हैं। आयु कर्मથી જીવે છે એ પણ વ્યવહાર છે, એ તો ખરેખર પોતાની યોગ્યતાથી જ જીવે છે આયુ, પણ બીજો કોઈ જીવાડી શકતો નથી એમ સિદ્ધ કરવું છે તો નિમિત્તથી કહ્યું કે આયુ કર્મના ઉદયથી જીવે છે। આ વ્યવહારનું વચન છે। આયુ કર્મ તો જડ છે અને આનું રહેવું જીવવું તો પોતાના ઉપાદાનની યોગ્યતાથી છે, પણ તે કાળે આયુ કર્મનો ઉદય નિયમરૂપ નિમિત્ત હોય જ છે। આયો શબ્દ है ना, देखो ये है नियम रूप निमित्त होय छे, नियम रूप निमित्त होय छे। बाह्य में तो नियम रूप निमित्त है ही नहीं, ये तो सिद्ध होता है ना संकित। मान लो कि ये इसने तो कुएं में धक्का मारा था, ऐसा कहे ना, मगर वो तो मरा ही नहीं, ये तो बचा ही बचा। तो इसके बाहर का तो निमित्त हुआ ही नहीं, मतलब नियम रूप निमित्त हुआ ही नहीं। मारने के लिए भी दोनों ले लेना, दोनों में लगता है। वो तो उदाहरण मेरे पास ही आ गया दिमाग में, नहीं है, ऐसा ही है। और ना वो हाँ बच ही गया ना, आयु कर्म से बच ही गया, मरा ही नहीं। और घर में इतना संभालते थे, है ना, मतलब सब लोग खड़े पग रहे, इतना केयर टेकर रखे हैं 2-3 कि यहाँ से यहाँ नहीं गिरे, फिर भी चला गया। तो ये सिद्ध होती है। तो इससे क्या है, कल बोला था ना मैंने, इसमें धर्म कहाँ आया वो ध्यान रखना। अहंकार टूट जावे तो धर्म, खाली ज्ञान तक रखे, समझने तक, समझ में आया कि नहीं, तो विद्यार्थी हुआ। मगर ये अहंकार तोड़ देवे, मान्यता बदल देवे, तो हो गया आराधक, समझ लेना मोक्ष मार्ग का अधिकारी। ऐसा है, ये सामान्य बातें नहीं है भाई। देखो हाँ, અને આનું રહેવું જીવવું તો પોતાના ઉપાદાનની યોગ્યતાથી છે, પણ તે કાળે આયુ કર્મનો ઉદય નિયમરૂપ નિમિત્ત હોય જ છે। તેથી પરજીવ આને જીવાડે છે એવી ખોટી માન્યતાનો નિષેધ કરવા આયુ કર્મને લઈને જીવે છે એમ વ્યવહારથી કહ્યું છે। ખ્યાલમાં આવે ને? देखो आयु कर्म नियमरूप निमित्त હોય જ છે, वो बराबर है। તેથી પરજીવ આને જીવાડે છે એવી ખોટી માન્યતાનો નિષેધ કરવા,
आयु कर्म को उस निमित्त में करता क्यों लिया? क्योंकि जनरली है ना, जितने भी अज्ञानी हैं सारे अपने जीवन के उत्तरदायी भोजन को, आहार को, दवाइयों को, है ना, अन्य जीवों के सहकार को, इस सृजन के वातावरण को, समझ में आया ना, बाहर के एटमॉस्फेयर को, क्षेत्र को, है ना, इनको ही अपना जीवन का उत्तरदायी समझते हैं। यहाँ कहते हैं कि एक समय के लिए भी, एक परमाणु मात्र भी हमारे जीवन का उत्तरदायी नहीं। तो कौन है उत्तरदायी? आयु कर्म। बस इतना लेना है। वैसे हो चुका, मगर ये गुरुदेव जी ने भी ये जो नियम रूप निमित्त वाला शब्द मुझे पढ़ाना था, है ना, नियम रूप निमित्त से बाहर वाला तो नियम बनता ही नहीं। देखो, जिस चीज़ से जिस वस्तु से जीता हुआ कहते हैं, कभी कभी उसी के ही सेवन से मरता हुआ दिखाई देता है। ज़्यादा दूध पीवे तो पॉइजन हो जाए, और दूध जीवन के लिए उपयोगी कहते हैं। समझा? यानी सब निमित्तिक बातें हैं, बाह्य में भी एकदम उपचार रूप निमित्त। ये वास्तव में वो ये भी उपचार है, मगर वो तो बाहर का तो उपचार का उपचार है। समझ में आया ना? देखो, और बहुत ज़्यादातर संसार में उपचार की ही बात होती है। आज तक कोई जीव कहता है कि आयु कर्म से जिया। मान लो कोई तुम कहीं जा रहे हो और सामने से गाड़ी आ रही है और मेरा ध्यान पड़ा संकेत, अभी गाड़ी तुम्हारे पे टकराने ही वाली है, इतने में मैंने आपको खींच लिया, तो सारा समाज, है ना, इन्होंने बचाया, इन्होंने बचाया, इन्होंने बचाया, है ना, सारा समाज क्या हम भी कहेंगे, तुम भी मानोगे कि आपके कारण में बचा। एक बार भी याद आ रहा है कि आयु कर्म से जिया है? नहीं आता। अच्छा, एक बार भी याद आता है कि आत्मा यहाँ रहने की इतनी ही योग्यता थी तो रहा? नहीं आता। अच्छा, एक बार भी याद आया कि आत्मा मरता ही नहीं? समझा ना? હુકમનો એકો તો એ જ છે ને, બાકીના બધા સ્ટેપ તો નિમિત્તોની દૃષ્ટિ હટાડવા માટે છે, અને પૂર્વમાં કરેલા શુભાશુભ ભાવોના કારણે આ પરિસ્થિતિ બની છે, तो उन भावों पे दृष्टि हटाने की बात के लिए कही है। समझ में आया ना? और वर्तमान की पर्यागत योग्यता देख के क्रमबद्ध पे भरोसा करके स्वभाव पे दृष्टि करने के लिए कहा है। योग्यता का अर्थ क्रमबद्ध हुआ। बहुत कुछ बाकी, मतलब इतना कहीं भी तुम बात उठाओ, तुम निराकुल होते हैं कि नहीं वो देखो। देखो, जो एंगल से मैं तुम्हें बता रहा हूँ दर्शन, उस हर एंगल में कहीं न कहीं निराकुलता का कहीं न कहीं स्वाद है। तुम अभी अप्लाई करके देखो, अभी। समझ में आया ना? मान लो कि तुम्हें दृष्टि थी कि भी इस व्यक्ति ने, एक गाड़ी वाला, अगर तुम ऐसा कह देते कि भी गाड़ी वाले के कारण मरा, मैं मर जाता, मरा तो है नहीं, बचे हुए होने पर भी तुम झगड़ लेते, अभी मर जाते तो। पर तुम्हें पता है कि आयु कर्म है तो मैं मरूंगा ही नहीं, तो एक चौकड़ी कैंसिल हो गई। किसकी? एक चौकड़ी आने अनंत अनुबंधी आदि नहीं, एक कारण पे चौकड़ी लग गई, द्वेष होने की, वहाँ द्वेष से बच गए, वेद ज्ञान हुआ ना। वेद ज्ञान के बिना कषाय मिटती नहीं, भले अपेक्षित, आत्मदृष्टि पूर्वक जब होगी तब पक्की होगी, मगर अभी तो निवृत्त हुए ना उपयोग। समझ में आया ना? एक एक चीज से देखो। फिर आयु कर्म से हुई तो ये आयु कर्म की पूजा करो, आयु कर्म को अगरबत्ती करो। अरे भाई, आयु कर्म से नहीं है, तेरी योग्यता है, तो आयु कर्म से दृष्टि हटी। और ऐसी योग्यता क्यों बनी? इतने ही साल की, इतनी, तो क्या तूने ऐसे भाव किए थे ना, तो भाव की दृष्टि हटी, भाव पे दृष्टि हटा सकते। दूसरा योग्यता है। अब जब ये समय की, तत्समय की योग्यता ही है ना, उस समय की योग्यता ही है, तो उसी पर्याय से दृष्टि हटी। तुम समझो एक एक जगह पे भेद ज्ञान क्या बनता है। जब तत्समय की योग्यता में होने लायक ही होता है तो उससे ही दृष्टि हटी। दृष्टि हटी यानी जिम्मेदार नहीं माना। सब दृष्टि का मान्यता में चलता चक्कर, जिम्मेदार नहीं माना। अब तुम किसी दुनिया में कोई भी चीज अपने परिणाम तक जिम्मेदार नहीं लगता,
तो ऐसा महत्व कब आएगा कि अरे मैं देखूँ तो सही कि मैं मरा कि नहीं मरा, ये नहीं, मरता हूँ कि नहीं मरता हूँ। अरे मैं तो मरता ही नहीं। जब ये सारी चीज से तुम निवृत्त होगे तो मरता ही नहीं पे दृष्टि जाएगी, और मैं मरता ही नहीं इस पे दृष्टि जाएगी तो इस पे से दृष्टि छूटेगी। दोनों एक ही है, अरस परस। समझ में आई? कितनी जबरदस्त बात है भाई दर्शन। अगर अगर ये तुम्हारे अंदर का स्ट्रगल, मंथन, ज्ञान का अंदर में जो समझ लो कि पुरुषार्थ है ना, वेद ज्ञान का होवे, तो श्रद्धा में मान लो कि बहुत बड़ी क्रांति आ जावे, बहुत बड़ी क्रांति आ जावे। सोचा नहीं होगा तुमने, है ना। दुनिया में कोई पुण्य का उदय हो तो जैकपॉट लग गया, जैकपॉट लग गया। कुछ नहीं लगता जैकपॉट। समझ में आया कि नहीं? यही है। और ये तो पुरुषार्थ से है ना, ये तो आत्मानो प्रताप छे। बाहर में तो पुण्य का प्रताप है वो जैकपॉट लगना, तो समझ में आया ना। और उसमें मेरा कुछ नहीं है ऐसा मानना, वो गायक का प्रताप है। सारी दुनिया में तुम्हें अगर इजी रहना हो, है ना, टेक इट इजी बोलते ना आप लोग चालू भाषा में, टेक इट इजी। कैसे लोगे टेक इजी? कहीं भी शांति लानी हो तो तुम अंदर अंदर क्या उसको उपदेश देते हो? भाई टेक इट इजी, टेक इट इजी। इजी लेने आने, सरलता थी लेने आने, समझ ने। टेक इट इजी का यार तुम सरलता से कैसे लेगा वो? ये वेद ज्ञान के बिना टेक इट इजी कैसे होगा? नहीं ले सकता। तुम्हारे प्रभाव में, तुम्हारे पुण्य के उदय में, है ना, वो चुप रह जावे तो तुम टेक इट इजी मान लेते हो, मगर ऐसा नहीं है। वो टेक इट इजी कभी होता ही नहीं कसायों से। समझा संकेत? अपनी भाषा में बातों करी हुई तुम्हारी साथ नहीं होता। नहीं, कुछ भी हो जाए तो टेक इट इजी लेना नहीं ले सकते। जब तक ये पूरा वेद ज्ञान गुरुदेव सिंह ने अभी आज स्टेप बाय स्टेप सुना है ना, इसके बिना तुम सरल रह ही नहीं सकते। जो अभी एक हमारा भाई ने बोला ना कि बहुत वास्तव में ये कला इजी है। ये तो मोह के कारण हमें ये बाजू हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमें तुरंत यहाँ से उठकर वो लेना, वो करना, ये करना, वहाँ ये जाना है, उसका क्या होगा, तुरंत हमारा उपयोग लगता है, क्योंकि हमारे विकल्प उस समय है ना, उससे बंदी है गृहस्थी। मगर देखो तुम इसी लाइन पे चले जाओ ना, है ना। एक जीवन तुम इसके लिए न्योछावर कर दो। एक जीवन कि मुझे इस जीवन में एक जीवन लगा के तो देखो, है ना। इतना पुण्य तो लेके आता ही है जहीनी, तो कम से कम कि 2 समय की रोटियां तो कहीं से मिल ही जाती। और यहाँ तो रोटियों की जरूरत ही नहीं है ऐसा कहेंगे, फिर तुम्हें टेंशन ही नहीं होगा। वास्तव में मैं ये सब मिला के मैं ज़्यादा विषय आगे नहीं खींचते हुए ये यहाँ पे क्यों ले आता हूँ कि एक जीवन, है ना, आचार्य देव तो 6 महीना कहते हैं ना, 6 महीना तो एक बार, है ना, कथम अपि मृत्वा मरी पची नहीं पड़। एक 6 महीने के लिए तू एक लग जा कि मैं 6 महीना मेरे डिलीट हो गया। ये लोग आजकल कहते हैं ना लोग, ये 2020 की साल अपने कैलेंडर में से एक बार डिलीट समझ लेना। अभी जो ये बंद रहा, कारोबार नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो सब लोग बोलते बिजनेस में कि भाई 2020 का साल हमें क्या करना है, हाइड कर देना है। ये साल था ही नहीं, डायरेक्ट ये साल के बाद का साल पकड़ लेना है। तो मैं कह रहा हूँ तो 6 महीना तुम हाइड नहीं हो सकते। ये एक बार करके देखो, आनंद आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त बात है भाई। ये तो है ना, इसमें तो बल चाहिए, है ना। उसमें बल नहीं चाहिए, उसमें ये व्यापार चलाने में, और उसमें बल नहीं चाहिए, उसमें तो कसाई चाहिए, कमजोरी चाहिए। हाँ, यानी 6 महीना हाइड करने का अर्थ है कि 6 महीना तुम्हारी ये सारी बाह्य की दुनिया से तुम निवृत्त होकर इधर लग जाओ। ऐसा विचार करके देखो। अभी मैंने कहा एक जीवन लगा, क्या होगा आखिरकार, क्या होगा? 1000 करोड़ होगा तुम्हारे पास तो 1000 करोड़ भी छोड़ के ही जाना है, दिमाग में लगा दो। और किसी के पास फूटी कौड़ी नहीं है तो भी उसको जाना ही है। तो हम क्यों नहीं फिर इस पर गंभीरता से विचार करें? क्यों नहीं हम इस पर अंतर्मुखी परिणाम में, अपनी दृष्टि के माहौल में, अपने दृष्टि के जीवन में, है ना, हम अपना इसको क्रिएट क्यों नहीं करें?
देखो ये दर्शन एक बात सोचना कि सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा है ना, सच्चा है, अच्छा लगता है। तो इस अब कमी क्या रहेगी, गंभीरता से बैठकर सोचे, अपने साथ मिला कि मैं जो सोचता हूँ, और एक बार तुम 15 मिनट सोचने लगे ना दिन भर में भी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। एक 15 मिनट तुमने अपने लिए अप्लाई करके सोचने का आदत करी ना, गारंटी से जो ये वो धारा जिस दिन बढ़ गई ना, इस दिन दुनिया का कोई भी उदय तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। कैसा भी उदय विचलित नहीं कर सकता। खेल सकते हो, दिखोगे सब में, विकल्प के अनुसार दिखोगे, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में? बहुत बड़ी बातें हैं भाई ये तो। देखो यहाँ लिखा है, हाँ हाँ क्या था, આનું રહેવું જીવવું તો પોતાના ઉપાદાનની યોગ્યતાથી છે, પણ તે કાળે આયુ કર્મનો ઉદય નિયમરૂપ નિમિત્ત હોય જ છે. તેથી પરજીવ આને જીવાડે છે અને ખોટી માન્યતાઓનો નિષેધ કરવા આયુ કર્મને, હા ફરીથી, પરજીવ આને જીવાડે છે એવી ખોટી માન્યતાનો નિષેધ કરવા આયુ કર્મને લઈને જીવે છે એમ ઉપચાર કર્યો છે. વ્યવહારથી કહ્યું છે, બરાબર હે બાપુ. વ્યવહારના કથનને યથાર્થ ન સમજે તો વાતે વાતે વાંધા ઉઠે છે, है ना, वो उठे એવું છે, बिचारो वांधा विवाद में ज अटवाई जाए। ये बहुत बड़ी बात है। व्यवहार ना कथन ने यथार्थ नहीं समझी, यथार्थ यानी इसका सही अर्थ नहीं निकाले, इसमें गैर समझ रखी। ये तो देखो दुनिया में तो मैंने ये तो कई बार कहा है, लौकिक के अंदर तो कोई गैर समझ करता ही नहीं है ना। मान लो कि कहते नहीं भाई वो तेल नो डब्बो लाओ, तो वो तेल का डब्बा कभी वो बहू ढूंढती ही नहीं, क्योंकि तेल का डब्बा होता ही नहीं। फिर भी तेल का डब्बा कहने किसको कहा जाता है, उसको पता है कि जिस स्टील के टिन के, जो पतरे के टिन के संयोग में तेल रखा गया हो, उस टिन के डब्बे को भी, है ना, टिन के डब्बे पे तेल का उपचार करके टिन के डब्बे को तेल का डब्बा कहते। तेलનો ડબ્બો હોય, તેલની સિઝન છે ને હમણાં, તો આ વાત આવી છે ને, તેલનો ડબ્બો, તો તેલનો ડબ્બો હોય દર્શન कि स्टील नो है, टीन नो है, पतरा नो है, तो टीन के पतरे को भी हम, वो पतरे के डब्बे को तेल का डब्बा के उपचार है, क्योंकि उसके सहयोग में है इसलिए उपचार आया है। मगर व्यवहार बराबर समझे नहीं व्यवहारना कथनों ने, અને કોઈ નવી વહુ અગર તેલનો ડબ્બો શોધે પૂરા રસોડામાં, તો ક્યારે બી તેલ ભેગું થાય નહીં, મળે તેલ એનું। समझ में आया ना, ऐसा ही है। इसीलिए जीवत्व शक्ति से जीता है, जिस शरीर के संयोग में उस शरीर को भी जीव कहते हैं। ये सब उपचार कथन, ये तो मैंने उदाहरण दिया, बाकी विषय तो और इससे गहरा है। और देखो अभी ये देखो, इसको खुलासा किया है आप पेज नंबर 68 पे, बहुत बढ़िया सिद्धांत कथन जोड़ा है। देखो भाई, બધા દ્રવ્યને स्वतंत्र जुदा जुदा राखीने, बहुत बड़ा है ना ये गेम, बहुत बड़ा ये सिद्धांत का गेम है। देखो બધા દ્રવ્યને स्वतंत्र जुदा जुदा राखीने, कहाँ रखना जुदा जुदा है, तो मान्यताમાં રાખીને બીજું દ્રવ્ય નિમિત્ત હોય એમ જાણવું, તે यथार्थ છે। मिला, समझ में आया बात? यानी तुम, ये गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि अगर तेरी दृष्टि सत्य पे नहीं हो और फिर तू निमित्त प्रधान कथन करे और ऐसा भी कहे निमित्त है, तो भले तू कहे मगर तू निमित्त तरीके नहीं मानेगा, उपादान तरीके मानेगा। और जो जिसकी दृष्टि सम्यक हुई है वो निमित्त की मुख्यता से कथन करेगा तो भी निमित्त से होता है ऐसा अनुभव नहीं करेगा। समझ में आया? ये देखो बहुत बड़ी बात है, इसमें से ये भाव निकलता है। मैं ये बता रहा हूँ गुरुदेव जी ने क्यों लिखा। पहला બધા દ્રવ્ય સ્વતંત્ર છે એમ રાખ, રાખ એટલે માન, ગુજરાતી का एक टोन है। એમ રાખીને, એમ માનીને, એમ સત્ય જાણીને પછી કોઈ એમ કહે કે આને આનું કાર્ય કર્યું, तो यहाँ के तो यहाँ तो एम जानवू, ऐसा व्यवहार से मानना तो भी कोई गलत नहीं। तो मैं समझ में आया? फिर से इसको बताऊं। मान लो कि तुम्हारा सगा भाई, रियल भाई कोण छे ए मानीने, એ તમને ખ્યાલમાં રાખીને એટલે ખ્યાલમાં રાખીને
પછી પડોશીના દીકરાને ભાઈ કહો તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, સમજ્યા? તો એ વ્યવહાર તમારો સાચો. પણ તમારા ભાઈને તમને ખબર નથી તો તમે એમાં ભાઈની કલ્પના કરી લેશો, समझा? देखो ये मूल बात है. यानी तुम्हें तेल, अभी वही उदाहरण चलाता हूँ, तेल या घी जो भी ले लो, तेल और डब्बा स्टील का जुदा जुदा राखीने, जुदा जुदा છે એમ ખ્યાલ રાખીને પછી કોઈ એમ કહે ટીનના ડબ્બાને તેલનો ડબ્બો કહે તો યથાર્થ જ છે. તો એનું કથન, એનો વ્યવહાર, એનું જ્ઞાન, એનું જાણવું બધું કેવું છે? યથાર્થ જ છે. કેમ? કેમ કે એને મૂળ ખબર છે કે તેલ અને ટીનનો ડબ્બો બે અલગ અલગ છે. ટીનનો ડબ્બો ટીનનો છે અને તેલ અલગ છે. એ ખબર છે અને પછી સંયોગ જાણીને ટીનના ડબ્બાને તેલનો કહે છે તો એનું કથન यथार्थ છે. समझ में आया ना? ये है टॉन इनका. क्या गुरुदेव की जो ये दृष्टि देखो, जब तक यानी ये कहते हैं कि देखो यहाँ जितने भी बैठे हैं, जितने भी सुनते हैं या सुनेंगे जीवन भर, उनको जाके पूछो, जब ये तत्व सुनता है उनको जाके पूछो कि तुम कौन हो, तो कहे मैं चैतन्य स्वरूप. देह कौन है, तो कहे जुदा है. ऐसा कहेगा, मगर एम ख्याल न राखे અને માત્ર કહે તો એનું કથન ભલે બહાર યથાર્થ લાગે પણ એનું જાણવું, કથન સાચું પણ એનું જાણવું यथार्थ न हो सके. इसलिए ये बात आई ना इसमें कि जो मान लो कि हमारा वो ज्ञान, देह जुदा आत्मा जुदो, ये जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलो. તું જાણે છે ને સમ કે દેહ જુદો ને આત્મા જુદો, તો તું સમ્યક જ્ઞાન તારે કહેવાય કે ના કહેવાય? કેમ ના કહેવાય? અચ્છા, તું જે જાણે છે, તને જે આ તારી જાણકારી છે એ સાચી છે કે ખોટી છે? દેહ જુદા ને આત્મા જુદા એ જે જાણકારી છે એ તો સમ્યક છે કે મિથ્યા છે? એ સાચી છે, સમ્યક છે. તો પછી તારું જ્ઞાન સમ્યક કેમ નહીં? તું સમ્યક જ્ઞાની કેમ નહીં? કે હા, શ્રદ્ધા નથી. કેમ કે એવો ખ્યાલ રાખતો નથી. એવો ખ્યાલ રાખ્યા વગર માત્ર કહું છું. સમજમાં આવ્યું કે નહીં? તો કહે છે કે જ્ઞાન યથાર્થ નથી. પણ ખ્યાલ રાખીને કદાચ જુદું છે એમ નહીં, કદાચ એમ કહે કે આ શરીર છે, એ જીવ છે એમ કહે તો બી યથાર્થ છે. કેમ કે એને એ પ્રયોજનવશ કહે છે, સમજમાં? પ્રયોજનવશ એમ જાણે છે, परंतु एम ज अनुभव करे छे कि आ जुदू है. पूरा ख्याल आया? इसमें से इतनी बात निकलती है. मैं तो ये गुरुदेव जी का एक एक कथन द्रव्य एक वास्तव में रथ द्रव्य है. गुरुदेव जी इतना प्रमाण कथन है जोरदार. निकालो इसमें से. देखो भाई, બધા દ્રવ્યને સ્વતંત્ર જુદા જુદા રાખીને, એટલે જુદા જુદા છે એમ ખ્યાલ રાખીને, બીજું દ્રવ્ય એટલે પર્યાય નિમિત્ત હોય એમ જાણવું તે યથાર્થ છે. બીજું દ્રવ્ય તો જ એનું નિમિત્તનું જ્ઞાન સાચું. તારી ઉપાદાનની दृष्टि હોય એનું નિમિત્તનું જ્ઞાન સાચું. एक बार मैंने एक कथन कहा था, राकेश भाई को तो याद रह जाता है, ઉપાદાનમાં ઉપાદેય બુદ્ધિ વગર નિમિત્તનું यथार्थ ज्ञान न हो सके. ख्याल है? उपादान की दृष्टि के बिना निमित्त का सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता. कहे निमित्त, शास्त्र के आधार से जाने भी निमित्त, मगर अंतरंग में उपादान की खबर ही नहीं हो कि उपादान कहाँ बैठा है, तो इसे अंदर अंदर भी अभिप्राय में इस निमित्त को उपादान मानकर ही अनुभव करता है. इसीलिए कभी कभी जीव डिप्रेशन में आ जाता है, क्योंकि जानकारी सही रखता है, कथन भी सही करता है, दुनिया वाले से प्रशंसा भी पाता है, मगर माना नहीं है. इसीलिए अंदर में अभिप्राय में भूल है, तो फिर डिप्रेशन रहता है कि શું થશે, શું થશે, શું થશે. यानी देखो, ये जैन धर्म कहने का धर्म नहीं है. ये तो कहने का प्रसंग होता है, बाकी है नहीं. ये तो अनुभव करने की बात है. ऐसा समझ में आया ना? तुम मजे करो. अब कोई क्या मानता है तुम्हारे बारे में तुम्हें कोई जरूरी नहीं है. तुम क्या मानते हो, ये जो सत्य है तुम मानते हो, तो मजा करो.
मुझे तो इतना इस पैराग्राफ से बताना था। देखो इन्होंने सिद्धांत बात रख दी, बात तो जो करनी थी मूल तो कर दी इन्होंने, मगर ये बात इन्होंने ली यहाँ। देखो भाई બધા દ્રવ્યને સ્વતંત્ર જુદા જુદા રાખીને, જુદા જુદા છે એમ ખ્યાલ રાખીને બીજું દ્રવ્ય નિમિત્ત હોય એવું જાણવું तो तेरा ज्ञान यथार्थ है। भले इसने किया ऐसा तू कहे, भले तू व्यवहार से ऐसा माने, तो भी तुम सम्यक ज्ञानी है, मोक्ष का अधिकारी है। પણ એક દ્રવ્યમાં બીજા દ્રવ્યનો હાથ જાય, એક દ્રવ્યની સત્તામાં બીજું દ્રવ્ય પ્રવેશીને એનું કામ કરે, વા એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યની સત્તામાં પ્રવેશીને બીજા દ્રવ્યનું કામ કરે, એમ જો હોય, अगर जो ऐसा होता तो एक के द्रव्यની सत्ता भिन्न नहीं रहे, सर्वद्रव्यों लोप थस। ये तो अपने लिया था ना, अगर उपादान से कर्ता मानोगे तो द्रव्य का लोप होगा, क्योंकि एक दूसरे में जाना पड़ेगा। अब एक दूसरे में तुम चले जाओ, तुम पत्नी की वस्तु है उसमें तुम मिल जाओ, तो फिर तुम्हारी सत्ता जीरो होगी। तो ऐसे एक दूसरे में मिल जावे तो लोक का क्या होगा, लोप हो जाएगा। मगर तुम ऐसा होता नहीं। देखो एक द्रव्यनी पर्याय बीजा द्रव्यने करे नहीं, एम जो होय तो ज है ना। ये जो तुम छेहो का छेहो जाति के और अनंत कायम दिखते हैं, कायम रहते हैं, अगर ये कब होगा ऐसा कि जब एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय को कभी करे ही नहीं, तब ही ये संसार, तभी ये विश्व अनंत द्रव्यों का समूह कहलाएगा, अनंत द्रव्यों के समूह रूप रहेगा। कहलाएगा क्या, रहेगा, नहीं तो ये विश्व का लोप हो जाएगा, विश्व खत्म हो जाएगा। अरे कितने भी विश्व युद्ध हो जाए कभी विश्व खत्म नहीं होता। अरे एक खत्म नहीं क्या होता, एक द्रव्य भी कम नहीं होता, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। पलटता है ना, क्षेत्र से पलटता है, वो अवस्थाएं मरती है मगर वस्तु कभी मरती नहीं है। देखो हाँ, एक द्रव्यनी पर्याय बीजा द्रव्यने करे नहीं, एम जो होय तो ज अनंत द्रव्यनी सत्ता भिन्न पोते पोतापणे टकी रहे। ठीक है। हाँ, वास्तवમાં દરેક દ્રવ્ય પોતાના જ ઉત્પાદે દ્રવ્યપણે શું રહેને દો રહેને વાસ્તવમાં દરેક દ્રવ્ય પોતાના જ ઉત્પાદે દ્રવ્યપણે સ્વભાવથી જ રહેલું છે। આ ગયા ને મેઇન વાત। હવે જો एक द्रव्यની पर्याय अन्य द्रव्य ने करे, देखो ये बात उत्पाद द्रव्य की बात भी यहाँ ली है, सुनो यहाँ कोई बात नहीं। वास्तव में दरेक द्रव्य पोताना ज उत्पादे द्रव्यपणे स्वभावથી જ રહેલું છે, ये बात मूल मिली। इसलिए दूसरे उत्पादे द्रव्य तो अभी कितना पढ़ा हमने, पूरा प्रवचन सार का एक अधिकार, अभी इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं, इसमें तो अनुभव करने की जरूरत है ना, ऐसा है। हाँ हाँ, तो तेनी उत्पादे द्रव्यरूप सत्ता बीजाમાં ચાલી જાય। ફરીથી હા કને કहाँ है, वास्तवમાં દરેક દ્રવ્ય પોતાના જ ઉત્પાદે દ્રવ્યરૂપ સ્વભાવથી જ રહેલું છે। હવે જો એક દ્રવ્યની પર્યાય અન્ય દ્રવ્યને કરે તો તેની ઉત્પાદે દ્રવ્યરૂપ સત્તા બીજામાં ચાલી જાય, પણ એમ કદી બનતું નથી। कोई कहे कि जावे तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, भाई वो होता नहीं ना ऐसा। कोई कहे कि ये कोई किसी को मदद करे तो तुम्हें तकलीफ क्या है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर कोई मदद कर सकता नहीं ना, ऊपर से तू तकलीफ में आ जाएगा, मूंझवण रहेगी, क्योंकि मदद कर सकता नहीं और तू अपेक्षा रखे रखे तू रड़ेगा, अपेक्षा रखे रखे तू परेशान हो जाएगा। इससे तो पहले ही रिजल्ट बता देवे ना कि होता ही नहीं, है ना। सर्वज्ञ ने कहा है, युक्ति से सिद्ध होता है ना, उसका प्रमाण है, अनुभव में आता है। कितनी बात है, अनुभव भी प्रमाण आता, प्रमाण होता है, अनुभव प्रमाण भी हो सकता है ना, कि नहीं नहीं कोई किसी की मदद नहीं करता। अरे ऐसे कई भद्र जीव होते हैं दुनिया में कि इनके कई दोस्त लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, मगर इनका पुण्य नहीं हो तो काम नहीं होता, अथवा उसकी योग्यता नहीं हो तो काम नहीं होता। दोनों ले निमित्त और उपादान दोनों समझ लेना। तो मदद कर नहीं सकता, ये बात पक्की है, क्योंकि अगर करे तो क्या होगा, करे तो कि ये जो विश्व का लोप का प्रसंग आएगा, कौन माने। कोई कहे ठीक है मदद नहीं करता तो नहीं करता, पर मदद करे ऐसा इसमें विश्व का लोप क्यों आएगा, तो क्योंकि उसकी सत्ता में उत्पादन द्रव्य जो इसका है उसकी सत्ता में दूसरे को प्रवेश करना पड़ेगा, तो अपनी सत्ता छोड़े बिना दूसरे में प्रवेश होता नहीं, मिल गया ना। और अपनी सत्ता कभी छूटती नहीं,
बहुत लॉजिकल बातें। ये चीज़ को वो चीज़ में उस पर्याय की करनी हो तो उसमें प्रवेश की सत्ता में प्रवेश ना पड़ेगा ही पड़ेगा, और प्रवेश कर सकता नहीं इसलिए मदद कर सकता नहीं। हो जाए तो क्या होगा, वो फिर द्रव्य रहेगा नहीं, है ना। और द्रव्य नहीं रहेगा तो सब द्रव्य नहीं रहने का प्रसंग आएगा। अब सब द्रव्य नहीं रहेगा तो लोक ही नहीं रहेगा। तो कोई पूछे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अरे हमें प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता नहीं। यहाँ ये कहते ऐसा होता नहीं। गजब की बात। હવે જો એક દ્રવ્યની પર્યાય અન્ય દ્રવ્યને કરે તો એની ઉત્પાદ દ્રવ્યરૂપ સત્તા બીજામાં ચાલી જાય, અને એમ કદી બનતું નથી। આવો જીણો માર્ગ આવ્યો ને, એમ કદી બનતું નથી બાપू એમ। अब देखो अभी अब प्रहार करते हैं व्यापारी वर्ग पे, बापू वाणियाने बिचाराने धंधा आड़े नवराश न મળે એટલે શું થાય, अंधारे અથડાય। एक बार सोचो कि सारा का सारा कारोबार, सारा का सारा ये जीवन, उसको छोड़कर, मैंने कल बहुत सोच रहा था मैं इस बात को, इसलिए मैं अभी तुम्हारे सामने रखता हूँ कि मुनि बन के चले जाना है, तो फिर ये बाहर का जो वातावरण है और ये जो भी है ना, उससे क्या मतलब। देखो जब तक तुम्हारा वो बल नहीं आएगा ना, वो बल आना चाहिए। नहीं तो अभी बाળકનું શું થશે, हम तो ऐसा सोचते हैं कि हमारे चले जाने के बाद क्या होगा। मैं कह रहा हूँ कि तुम यही सोचते रहोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा। तुम एक बार तुम अपने ये जो बाहर की फोटो है ना, ये जो मनुष्य की, वो फोटो के बाहर हम अपने को अनुभव ही नहीं करते, उससे जुदा हम अनुभव ही नहीं करते। हम उसी को ही सारे अपना समझ लिया, पिता पुत्र में ये फलाना फलाना फलाना। एक बार तुम सोचो, यानी ऐसा सोचो, चलो जनरल सोचो कि एक कोई मुनि है, कुंदकुन देव सोचो, अमराचंद्र देव सोचो, चले गए इतनी बड़ी जाहो जलाली घर में और निकल गए, भाई मुझे क्या करना है। अब तुम सोचो कि जब कोई जीव जाता है तो कुछ तो सोचा होगा इसने, ऐसे कैसे चला जाएगा, है ना। कुछ तो सोचा होगा ना। इतने बड़े बड़े विचक्षण बुद्धि वाले महापुरुष है, सामान्य थोड़ी है ना। इतना प्राकृत संस्कृत के धनी और इतने ज्ञान, तो कुछ तो सोचा होगा ना। यही सोचा है कि उत्पादित द्रव्ययुक्तम सत्य, किसी की सत्ता में जाकर, किसी की सत्ता में प्रवेश कर कर किसी का कार्य करे, ऐसा स्वरूप ही नहीं है। अगर ऐसा करने लगेंगे तो यहाँ कहते हैं कि फिर अनंत द्रव्य रहेंगे नहीं। और गुरुदेव जी कहते हैं कि इसीलिए ऐसा होता ही नहीं है, कि आज तक कोई द्रव्य रूपी विश्व का नुकसान कभी हुआ ही नहीं। हमें तो नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। यहाँ कहते हैं कि द्रव्य रूपी नुकसान कभी होता ही नहीं। नुकसान होता है तो शांति का होता है, और शांति का नुकसान तब होता है कि नहीं माने तो होता है। हमें शांति करना आता ही नहीं, आएगी नहीं ऐसा है। करना क्या है, अब हमारे पास जीवन रहा कितना। मैं हर रोज कहता हूँ, हम इस बातों को जितने एग्रेसिव होकर यानी पूरी समर्पित होकर, इंग्लिश में जो अर्थ होता हो, मैं ऐसा अर्थ कहना चाहता हूँ कि पूरे पणे समर्पित होकर क्यों नहीं होवे, यही तो होवे। करना क्या, एक बार देखो इसका स्वाध्याय करो। आज भी कहता हूँ सब बच्चों को कि इसमें तुम खाली सुनने तक सीमित मत रखो। सुनना, समझना, पढ़ना स्वयं का भी अलग स्वतंत्र होना चाहिए, और इसके बाद फिर अप्रोच करना, अभ्यास रूप वेदज्ञान तुम्हारी मूड़ी होनी चाहिए। एक बार तुम इस जीवन में लग जाओ, तैरते हुए नजर आओगे दर्शन, तैरते हुए, है ना। ऐसी बातें हैं भाई। देखो क्या हो रहा है, देखो। हाँ, ऐसा है ना, स्वरूप ऐसा ही है राग का। तो आवो जीणो मार्ग, बापू वाणियाने बिचाराने धंधा आड़े नवराश न મળે એટલે શું થાય। धंधा आड़े बहार के कुछ नवराश મળે नहीं। मार्ग तो आवो छे प्रभु, आहा तू कोण छो भाई ए बतावे छे। तू ज्ञाता दृष्टा छो ने नाथ। जगतनी क्रिया काळे पण तू जानना देखनार छो। सुनना बराबर से, ये थोड़ी 5 मिनट भी है, मैं ले रहा हूँ, बहुत कुछ है इसमें, तो मगर एक पढ़ लेते हैं। मार्ग तो आवो छे प्रभु, आहा तू कोण छो भाई ए बतावे छे। तू ज्ञाता दृष्टा छो ने नाथ, है ना। जगतनी क्रिया काळे पण, ए जगतनी क्रिया काळे पण, ये सब क्रियाएं तुझे दिखेगी निमित्त नैमित्तिक, है ना, पण तू जाननार देखनार छो ने प्रभु।
આહા એ જાણવા દેખવાના સ્વભાવને ઓળંગીને એટલે રાગનું કરવું ને પરનું કરવું એવી કરતા બુદ્ધિ ક્યાંથી આવી, है ना? તું આવી બુદ્ધિથી ભ્રષ્ટ કેમ થઈ ગયો? गुरुदेव जी कहते हैं इसमें जितना सोचे उतना कम है भाई। आप सोचना, मैं तो कई बार इस ऐसे पैराग्राफों को खोलता हूँ ना, ये पરની कर्तृत्व बुद्धि तो तारा ज्ञाता दृष्टा स्वभावी आत्मा નો अनादर કર્યો છે यार, इसके कारण तूने अपना बहुत नुकसान उठाया, बहुत नुकसान हुआ। अब नुकसान नहीं चाहिए। जगत में जो होता है होने दो, जगत से कोई संबंध नहीं है, ये तुम इसमें मुड़ जाओ, बहुत जरूरी है। ये बड़े तारा आत्मा नो घात થઈ રહ્યો છે प्रभु, ऐसा यहाँ इन्होंने कहा है ना? और भी बहुत पैराग्राफ है यहाँ तो, और देखो हाँ, आ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य અને अपरिग्रह એ 5 મહાવ્રતના પરિણામ અર્થાત પરની દયા પાળવી આદિ ભાવ એ અહિંસા ધર્મ છે એમ છે નહીં। પંડિત ટોડરમલજીએ મોક્ષાર પ્રકાશકમાં એવો ખુલાસો કર્યો છે કે મુનિને સમિતિ ગુપ્તિમાં તીવ્ર પ્રમાદ નથી, है ને? તેથી દયા પાડી એમ કહેવામાં આવે છે। तीव्र प्रमाद નથી એટલે શું કે ऐसा प्रमाद नहीं है कि बिना देखे चले, है ना? ऐसा राग नहीं है कि किसी को नुकसान होवे तो भी चले, ऐसा प्रमाद तो नहीं है। मगर स्वरूप में जाने का प्रमाद है, इसलिए प्रमद गुणस्थान कह दिया। और ऐसा तीव्र प्रमाद नहीं है। मंदिर जाना है तो कोई भी जीव के ऊपर बैठ के चला जाए, पैर दे के, ऐसा प्रमाद नहीं है। कि मुनिने समिति गुप्तिમાં तीव्र प्रमाद નથી, તેથી દયા પાડી એમ કહેવામાં આવે છે। अब सुनना, पर ત્યાં પરની રક્ષા કરવાનો હેતુ જ્ઞાનીનો છે નહીં। આ ये बात बहुत खतरनाक। देखो ये इनको ये बचाने का राग आया है, मगर ये बचाने का प्रयोजन नहीं है ना, इसका अर्थ ये तो ये भाव आया है, अर्थात उनकी वो कसाई मन है ना, एक प्रकार से संचलन कसाई का तीव्र उदय है। मंद उदय होता और तो पुरुषार्थ होता तो स्वरूप में चले जाते, इसलिए यहाँ दिखते हैं। और यहाँ जब दिखते हैं तब इस प्रकार से दिखेंगे। बहुत शांति से सुनो भाई। रक्षा करवानो हेतु ज्ञानीनो छे नहीं, यानी इनका रक्षा करवानो हेतु नहीं। इसका अर्थ क्या कि उस रक्षा करने के लिए जीवन नहीं बिताते, वो सहज बीच में आया है भाव, यानी उस रक्षा करने का फल चाहिए, मैं कर सकता हूँ ऐसा मानने की तो बात ही नहीं है, और उस भाव का कोई फायदा भी चाहिए नहीं। શું થાય છે જોઈ લો ને શાંતિથી, કેમ કે પરની રક્ષા તે કરી શકતો નથી। હા ને, તીવ્ર પ્રમાદનો અભાવ છે, તેથી ઈર્યા સમિતિ આદિમાં પરની રક્ષાનો જે શુભરાગ થાય છે તેને વ્યવહારે દયા કહી છે। समझ में आया बात? ऐसा ही है। देखो तीव्र प्रमादનો अभाव છે, તેથી प्रमाद का अभाव है, स्वंजलन कसाय का तीव्र उदय है। ऐसे तीव्र उदय में प्रमाद मंद है। समझ में आया ना? कौन सा? ये बाह्य प्रमाद, राग મંદ છે એટલે એમને શુભ ભાવ દેખાય છે, એ અપેક્ષાએ કહ્યું। પરંતુ સ્વરૂપમાં જવાનો પ્રમાદ ત્યાં ગણ્યો છે, કેમ કે શુદ્ધોપયોગ નથી। બસ ऐसा इसमें समझना थोड़ी सी बात है ना। तीव्र प्रमादનો અભાવ છે, તેથી ઈર્યા સમિતિ આદિમાં પરની રક્ષાનો જે શુભરાગ થાય છે આવ્યો ને, તેને વ્યવહાર દયા કહી છે। વાસ્તવમાં સમિતિ ગુપ્તિથી ધર્મ એટલે સંવર અને પરજીવોની રક્ષા કરવી એ સંવર નિજરા એમ છે નહીં। હવે લોકોને આખરું પડે શું થાય, इससे निजरा नहीं होती, ये बात यहाँ कही है। इस प्रकार से कई बातें इसमें आई है ना। कुल मिला के ये बात इन्होंने अंत में कही है ना। देखो हाँ, पेज नंबर 69 पे देखो अंत में। हाँ भाई, चारित्र दोष जुदी चीज है ने, श्रद्धा दोष जुदी चीज है। ये चारित्र का दोष है और श्रद्धा का दोष नहीं, और चारित्र का भी अल्प दोष है मुनिराजों को। तो भरत चक्रवर्ती 6 लाख पूर्व सुधी અને ઋષભદેવ ભગવાન 83 લાખ પૂર્વ સુધી રાગમાં ને ભોગમાં ગ્રસ્તપણે રહ્યા, પણ ભોગમાં સુખ છે ને ભોગની ક્રિયાનો હું કરતા છું એવી બુદ્ધિ પહેલેથી જ સમ્યક દર્શનના કાળથી જ ઉડી ગઈ હતી। વાત ખતમ। ભોગ સંબંધી રાગના રસ રૂચિ ઉડી ગયા હતા, તેમને રાગનું કરતાપણું ઉડી ગયું હતું। ગ્રસ્ત દશામાં પણ તેઓ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જ હતા, કેમ કે સ્વભાવનું તેમને નિરંતર અવલંબન હતું। એ પણ પढ़ी लिया, क्योंकि इसको आपको ये थीम समझ में आ रही है। देखो हाँ, હવે કહે છે કે તું પર જીવોને આયુ કર્મ તો દેતો નથી, તો હે ભાઈ તે તેમનું જીવતર કેવી રીતે કર્યું? ये बात तो अपन ने ली है मूल टीका में। तू जब आयु कर्म दे ही नहीं सकता,
आयु कर्म से जीता है, पहले तो ये है। इसलिए तू कैसे जिलाएगा, क्योंकि तू आयु कर्म तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि आयु कर्म तो स्वयं के परिणामों के से उपार्जन हुआ है ना, किसी से होता नहीं। ये तो सब परिणामों की गेम है, समझ में आ रहा है। कोई कहे कि परिणाम तो दे सकते हैं ना किसी को, तो क्या परिणाम तो उसकी योग्यता से हो रहा है, इसलिए वहाँ भी तेरा नहीं चलता। तो फिर क्या कर कि तू ये सब सच्चा समझकर अंदर में कर्तृत्व की बुद्धि को थूक दे कि उससे तेरी निराकुलता हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये गुरुदेव जी के प्रवचन के कुछ अंश हमने पढ़े हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है कि ये जिला सकता नहीं, कोई मुझे जिला सकता नहीं, मैं किसी को जिला सकता नहीं, है ना, ये बात तो अज्ञान है ही। अब इस तीसरे प्रकार, अब तीसरा प्रकरण में आएगा कि मैं किसी को सुखी दुखी भी कर सकता नहीं। कोई ऐसा माने कि मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, तो ये इसी ही जाति का, इसी ही प्रकार का अज्ञान है। ये सारी बातें अभी कल विशेष खुलने वाली है। गाथा नंबर 253 हम कल पढ़ेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।